छोटी सी हड्डी टेढ़ी सी और जोड़ थे ही नहीं। तो चेयरमैन साहब ने देखा, चेयरमैन साहब ने कहा कि ये जितने आपने अभी तक दिखाए ये सबसे बहादुर मादी है। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ने उसको पसंद किया और बोला बहादुर मादी है। बिलीव करें वो बंदा अश कर उठा के उस्ताद जी आज तक जितने भी लोग मेरी छत पे आए किसी ने इसको अहमियत ही नहीं दी। और इसकी अहमियत ये है कि इसके बच्चे यहाँ पे बाजियाँ भी उड़ते हैं, जीतते भी हैं। और मैं आपको नेक्स्ट उसका एक बच्चा दिखाता तो आपने मानना ही नहीं था कि ये उसका बच्चा है। हैदर भाई आपकी बात में तो आप तो 100 के 100 नंबर ही ब्लड लाइन को फिर दे रहे हैं। नहीं, मैं तकरीबन 90-10 को नंबर इन्होंने दूसरियाँ जिहड़ियां चीज़ों के उत्ते लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, 10 को नंबर इन्होंने 10 नंबर आओ तुसीं पा लो जिस तरह मर्जी। अच्छा सर, हाउ वी कैन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अल्लाह ताला के नाम के साथ आगाज़ करते हैं। आज मौजूद हैं उस्ताद हैदर अली जोया ऑफ चंद्राए उनकी छत पे। और दोस्तों ये उनका परवाज़ी सेटअप है भाई का जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है पूरी ब्लड लाइन या पॉइंट्स। तो इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ उस्तादों के इंटरव्यूज़ किए हैं। तो हैदर भाई आपसे जो इंटरव्यू करना है ये आपका अपना है, ये मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ। इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, इसमें किसी को आपने जवाब नहीं देना वो उसने ये कहा था उसको हैदर अली साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ। आप भी उस्ताद हैं, आप भी लेजेंड हैं, आप भी हर साल बाजियाँ उड़ा रहे हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अहमियत रखता है उतनी ही जितना किसी और उस्ताद की रखता है। चले कुछ सीनियर हैं उनकी आप भी इज्जत करते होंगे। तो सर ये मैंने पहला इंटरव्यू इस टॉपिक पे किया था उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मल साहब। आपको पता है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आपकी फील्ड के बंदे हैं और बुजुर्ग उस्ताद आप कह सकते हैं। हैदर भाई उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख देता हूँ और आपने अपना मौक़िफ़ देना है, उनको रिस्पॉन्ड नहीं आप करेंगे। उनका मौक़िफ़ ये था कि मौसम उधर जिदे जेड़े दे कहने ने ना ब्लड लाइना वो कप्पां बाजियां किते अगे नहीं आते, जेडे पॉइंट्स नूं अहमियत देंदे ने ना वो हर साल अगे आते हैं। वट डू यू थिंक? मैं तो मेरी अपनी एक बात है, हम तो चली ब्लड लाइन के ऊपर जी, तो इसका मतलब फिर हम कोई बाजी कप नहीं जीतते। लेकिन क्या आप पॉइंट्स को बिल्कुल ही ज़ीरो काउंट करते हैं? जी आप यही समझ लें, जब आपको एक नस्ल का पता है ना, अभी ये कबूतर जहाड़ में एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक कबूतर दिखा सकता था। जब वो मैंने पेड़ लगाया था ना तो सवाए चेयरमैन साहब के बाकी जितने बड़े बड़े उस्ताद भी आए थे, बड़े बड़े चैम्पियन साहब, वो फेल कर गए थे। उन्होंने कहा था कि ये तुमने बहुत बड़ा जोड़ा लगाया। फिर उस जोड़े के बच्चों ने जो यहाँ पे परफॉर्म किया ना मेरे पास, वो मुझे पता है, यहाँ लोगों ने फिर देखा परफॉर्म कर। तो ब्लड लाइन पे बहुत सारी चीज़ें ना जो वो ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है। हम लोग गए थे अभी सऊदी अरब उम्रा के लिए, तो वहाँ पे एक चैम्पियन उस्ताद है, उनके 9 साल वो मदीना चैम्पियन रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा लाउड प्लीज़। 9 साल वो मदीना चैम्पियन रहे हैं। मजीद साहब हैं, चौरी सखी साहब के शेर। तो हम उनकी छत पे गए तो वो हमें कबूतर दिखाने लगे। उन्होंने एक मादी दिखाई, उसके नीचे कोई हड्डी जोड़ था ही नहीं, छोटी सी हड्डी टेढ़ी सी और जोड़ थे ही नहीं। तो चेयरमैन साहब ने देखा, चेयरमैन साहब ने कहा कि ये जितने आपने अभी तक दिखाए ये सबसे बहादुर मादी है। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ने उसको पसंद किया और बोला बहादुर मादी है। बिलीव करें वो बंदा अश कर उठा के उस्ताद जी आज तक जितने भी लोग मेरी छत पे आए किसी ने इसको अहमियत ही नहीं दी। और इसकी अहमियत ये है कि इसके बच्चे यहाँ पे बाजियाँ भी उड़ते हैं, जीतते भी हैं और लेट रात को 10-10 बजे वहाँ मदीना में बैठते हैं, अगले दिन भी आते हैं। उसने कहा कि मैंने बहुत सारे इसके जो रात लेट बैठते हैं ना, वो मैंने वो वापस ना पाकिस्तान भिजवा दिए। अब उसका तो हड्डी जोड़ था ही नहीं। तो चेयरमैन साहब ने उसका क्या देखा होगा कि उन्होंने कहा, और अगला बंदा कोड कर रहा है। फिर उसने हमें उसके बच्चे दिखाए जो बाजियाँ उड़ा के उसने जोड़ों में लगाए, जो बाजियाँ उड़ रहे थे या जिन्होंने बाजियाँ उड़नी। अब बताएं मुझे कहाँ गए वो, उसके नीचे था ही कुछ नहीं, है ही नहीं, ये चीज़ ही नहीं। उसकी छाती आप समझ लें कोई नहीं, इतनी सी हड्डी है, जोड़ छोड़ ये वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हैदर भाई जो आपने मुझे कबूतर अपने ब्रीडर दिखाए वो क्यों 110% पॉइंट्स में मुकम्मल? वो असल में ना जब आप नस्ल के ऊपर चले जाते हैं, सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, पॉइंट देख के तो आप सिलेक्शन करें, ठीक है ना।
जब आप नस्ल के ऊपर चले जाते हैं ना तो चीज़ें 19 21 20 निकल आती हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें नस्ल भी कवर करती हैं। अच्छी नस्ल का उसने लूला बिंगा चिपा तो नहीं निकालना, नस्ल तो उसे कहते हैं ना। जो इनब्रीड नहीं हुए उसने रेशम भी निकालना है, उसने हड्डी जोड़ अच्छे वाला निकालना है, पर अच्छे वाला निकालना है, वही अच्छी ब्लड लाइन होगी ना। ये तो नहीं कि एक अच्छी ब्लड लाइन है और वो आगे से खुरदरे टेढ़े विंगे चिब्बे या लूले लंगड़े निकालेगा, ऐसे नहीं। जो अच्छी नस्ल होगी वो अच्छा ही निकालेगा। हैदर भाई अगर पैदाइश के बाद बच्चे में पलवाही में कुछ फ़र्क आ भी जाता है तो वो नेक्स्ट अगली जनरेशन में नहीं जाता। नहीं जाता। हाँ, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ अभी परिंदे जोड़े तोड़े हुए हैं, वरना आपको अभी एक जोड़ा दिखाता जिसके नीचे कुछ भी नहीं होना था, हड्डी पार जोड़ ये वो सारी चीज़ें उसकी अनबैलेंस होती थी। जब उसका मैं आपको नेक्स्ट उसका एक बच्चा दिखाता तो आपने मानना ही नहीं था कि ये उसका बच्चा है। हैदर भाई आपकी बात में तो आप तो 100 के 100 नंबर ही ब्लड लाइन को फिर दे रहे हैं। नहीं, मैं तकरीबन 90-10 को नंबर है ना दूसरियाँ जिन्नियाँ चीज़ां दे उत्ते लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, 10 को नंबर इन्होंने 10 नंबर आओ तुम पालो जिस तरह मर्जी। अच्छा सर, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ गुड ब्लड लाइन? ब्लड लाइन देखें ना, आपके पास रिजल्ट ही ब्लड लाइन है जी। आप उड़ा रहे हैं कि आप किसी का उठता देख रहे हैं तो वही ब्लड लाइन है। ऐसे तो नहीं अगर मैं जो अच्छे उस्ताद हैं इसके खुदे में बता सकते हैं कि ये अच्छी ब्लड है। मियाँ साहब ने एक उस्ताद जी को कबूतर दिया, उन्होंने कहा ये बड़ा आप ले जाएं इसे उड़ाएं। वो उड़ाया, उड़ता नहीं था। मैं कोई नहीं अगले साल ट्राई करो। उन्होंने अगले साल उड़ाया, फिर ना उड़ा। तीसरे साल होगा फिर ट्राई करो उड़ेगा। वो बड़ी कोशिश की फिर ना उड़ा, तो चेयरमैन साहब उन्होंने वापस ले गए। तो साथ ये नहीं हो जाएगा तो ਤੁਹਾਡੇ काम है तुझे रख लो। मियाँ साहब ने उसके साथ मादी लगा कर दे दी। फिर उनके बच्चों ने जो कमाल कर दिया ना, थापा वाला जोड़ा चेयरमैन साहब और बच्चों के बच्चों ने आगे किया। मेरे पास भी एक बच्चा, उसका मेरे पास उसके आगे बच्चे वो उसका 7वीं जगह पे कुछ उस्ताद ये भी तो होते हैं। जी दोस्तों, ये मुख्तसर तरीन वीडियो थी जी, ये जो सीरीज़ आपको बताई है ब्लड लाइन या पॉइंट्स इनके ऊपर, और ये था उस्ताद हैदर अली चंद्राए उनका मौक़िफ़। और ये किसी के साथ टकराव नहीं था, किसी के साथ तकरार नहीं थी। जो उस्ताद मोइन नवाज़ गुमन वाली मैंने बात की थी वो मैंने एक अथेंटिक बंदे की जस्ट एग्जांपल इनके सामने रखी थी। उम्मीद करते हैं आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। बहुत शुक्रिया।